सभी योग साथ को प्रणाम, जय श्री राम। और आज बात करने वाले हैं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 1 घंटे की जो प्रोटोकॉल में किए जाने वाले आसन और प्राणायाम के विषय में। वास्तव में हम सभी के लिए, सभी भारतीयों के लिए खुशी का दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज भारतीय आध्यात्मिक विद्या को पूरे विश्व ने अपनाया है। वास्तव में जो हम चाहते हैं, जिस प्रकार से भारत को हम परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु के पद चिन्हों पर ले जाना चाहते हैं, वो उस दिशा में भारत अग्रसर हो चुका है और अपनी भूमिका क्या हो सकती है उसमें अपने को सिद्ध करनी है। तो आज बात करने वाले पूरे 1 घंटे के प्रोटोकॉल में तो बात करेंगे हम उस प्रार्थना के साथ में महान योग ऋषि को याद करना चाहेंगे जिसने हमें एक ऐसी आध्यात्मिक विद्या दी। तो हम प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं परवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अर्थात उस महान ऋषि ने हमें योगेन चित्तस्य, योग से अंतःकरण को, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, पदों के द्वारा, शास्त्र आदि व्याकरण आदि महाभाष्य आदि के द्वारा वाणी को, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वेदकेन, वेदक आदि शास्त्रों के द्वारा शरीर के मल को, दोष को, विकार को दूर करने की जो विधि बताई हमें, ऐसे महान योग ऋषि को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब सब व्यक्ति देखते हैं कि हम स्वस्थ हैं। अब स्वस्थ कैसे हैं? एक आचार्य सुश्रुत जी ने एक सुश्रुत संहिता में सुंदर श्लोक दिया, स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा दी है, वास्तव में जिस परिभाषा में हम पूर्ण चरितार्थ हो रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं, अपने आप का आंकलन कर सकते हैं। क्या परिभाषा दी उन्होंने? सम दोष समाग्नि सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। यानी समदोष, हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ त्रिदोष है। अगर इनमें से किसी भी का बैलेंस ऊपर नीचे होता तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है, हमारा शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए त्रिदोष सम होनी चाहिए। ऐसे ही समदोष समाग्नि से हमारे भोजन की पाचन क्रिया को संपन्न करने वाली जो जठराग्नि है वो भी सम होनी चाहिए, उसका भी बैलेंस होना चाहिए। और हमारे शरीर में ऐसे समदोष समाग्नि से सम धातु मल क्रिया, जो 7 प्रकार की धातुएं वो भी सम होनी चाहिए। और प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, मन और उन सब का स्वामी जो आत्मा है वो प्रसन्न रहे तो वास्तव में वह व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी है। तो हम जो आसन और प्राणायाम करने वाले हैं उससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी होता है। तो हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो 1 घंटे का जो सेशन होने वाला है उसमें कौन कौन से आसन और प्राणायाम बताने वाले हैं उनका अभ्यास करेंगे। पहले करेंगे सूक्ष्म विकासात्मक क्रियाएं। तो पहले खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, उसके बाद में बैठ कर किए जाने वाले आसन और बाद में प्राणायाम। तो पहला है नेत्र विकासक। नेत्र विकासक में क्या करना है? अंगुष्ठ को सामने रखना है और दृष्टि अंगूठे पर रखनी है। जहां तक अंगूठा जाए वहां तक दृष्टि को ले जाना है, गर्दन सामने रहेगी। इसका अभ्यास करना है। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दृष्टि अंगूठे पर रहेगी जहां तक अपनी दृष्टि जाए, गर्दन को सीधा रखना है। एक इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास कर सकते हैं अपन दाएं बाएं ले जाना, ये अभ्यास हो गया इसका। उसके बाद में गोल गोल घुमाना, नेत्र विकासक। उसके बाद में गिरवा विकासक, श्वास भरना और गर्दन को दाएं बाएं ले जाना, श्वास छोड़ते वापिस, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते ऊपर और श्वास भरते हुए। गिरवा विकासक, इसका विकासक, इसका हाथ पर रखना और आयु जोड़ना। शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थ और निरोगी रहे। पीछे से
कोहनी विकास, प्रत्येक शरीर के जो जॉइंट्स हैं उनकी एक्सरसाइज। मणिबंध विकास, कटी विकास, साथ में कटी विकास, कटी कमर को गोल गोल पीछे। घुटना विकास, घुटनों की समस्याएं आज आम है, तो इसको बचने के लिए हमें इस सामान्य क्रिया मणिबंध विकास, गोल गोल। ये सामान्य शुरुआत में अपने को करवानी है। उसके बाद में एक संपूर्ण क्रिया है सूर्य नमस्कार, उसका अभ्यास करवाना है। 2 से 3 बार अभ्यास करवाएंगे, उसके बाद आसन की ओर चलेंगे। तो उसमें कौन कौन से सूर्य नमस्कार पूर्ण क्रिया है? सब स्थिति, पहला है प्रणाम आसन, दूसरा ताड़ासन, दो